नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। कालाढूंगी के पतलिया गाजा में ताबड़तोड़ फायरिंग, कार पर चली गोलियां, दहशत। रामनगर में नगर पालिका प्रशासन पुरानी तहसील पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेंगी। चौखुटिया पुलिस ने पटल गांव के स्कूली बच्चों को दी जागरूकता, नशे से दूर रहने का संदेश। फायर स्टेशन रानीखेत ने होटलों का किया फायर रिस्क निरीक्षण, दिए अग्नि सुरक्षा निर्देश। उत्तराखंड की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में सफलता। रोडवेज बस स्टैंड की जमीन चिन्हित करने के लिए ARM पहुंचे जसपुर। बिंदुखत्ता राजस्व गांव को लेकर प्रदर्शन। खटीमा विधायक ने क्षेत्र में बढ़ते स्मैक एवं अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की रखी मांग। अब खबरें विस्तार से। थाना कालाढूंगी क्षेत्र अंतर्गत चौकी कोटाबाग के ग्राम सभा पतलिया गाजा में अज्ञात युवक द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क किनारे खड़ी एक हुंडई कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्राम सभा पतलिया गाजा की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात युवक ने सड़क किनारे खड़ी एक हुंडई कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हुंडई कार संख्या UK 04K2997 को निशाना बनाकर अचानक गोलियां चलाई गई। घटना के बाद मौके से 12 बोर का एक खाली कारतूस भी बरामद किया गया, जिससे फायरिंग की पुष्टि हुई है। गोली चलने की आवाज से आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोग अपने अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को जानकारी दी। देखिए, उत्तराखंड में दिन दहाड़े ऐसे गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। वो तो अच्छा हुआ, ये मौके पे जो यहाँ पे इसमें थे वो थे नहीं यहाँ पर, और इसमें पत्थरों से भी हमला किया गया है गाड़ी के ऊपर और गोलियां भी चलाई गई हैं। अभी यहाँ पे कालाढूंगी की टीम पहुँची हुई है और यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा 112 में कॉल करके यहाँ की जानकारी दी गई है। पुलिस कह तो रही है जी जानकारी अब देगी, अब इसमें कौन लोग शामिल हैं क्या है, पर आज देखिए प्रदेश में किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और प्रशासन या सरकार इसमें कहाँ क्या कर रहा है। आप दिन पर दिन ग्रामीणों के अंदर इसके अंदर दहशत का माहौल है। बताओ, दिन दहाड़े गोलियाँ चल रही हैं तो क्या इसमें आम ग्रामीण या आम लोग सुरक्षित हैं? जैसी व्यवस्था आज कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही है उत्तराखंड के अंदर, ये बहुत सोचने का विषय है और सरकार ने इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी आपराधिक गतिविधियों पे जो बंदे लिप्त हैं या जो भी इसमें गलत पाया जाता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। नमस्कार। ये जो मामला है कालाढूंगी थाने के अंतर्गत आता है, कोतवाली के और चौकी कोटाबाग। ये है पतलिया ग्राम सभा के गाजा क्षेत्र की और ये दिन दहाड़े हुई है ऐसी दुर्घटनाएं। आप देखिए कि कैसे अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। सरकार का बिल्कुल भय नहीं है, प्रशासन का बिल्कुल भय, और मेरा तो प्रशासन से कहना है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए और इस पे तुरंत संज्ञान लिया जाए। नमस्कार। गुरुवार को रामनगर में नगर पालिका प्रशासन पुरानी तहसील चौक पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कपड़ा व्यापारियों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान की सूचना लगते ही मुख्य बाजार में भी अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक कुनियाल ने बताया, पुरानी तहसील पर कपड़ा व्यापारियों द्वारा ठेले पर कपड़े का व्यापार करने के दौरान यहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर इस स्थान स्थायी अतिक्रमण करने की तैयारी की जा रही थी। इसके साथ ही इन व्यापारियों ने ठेले के ऊपर तिरपाल व छतरी लगाकर भी सड़क को बाधित करने का कार्य किया था। उन्होंने बताया कि आज पालिका की टीम ने लगाए गए तिरपाल एवं छतरी को तत्काल हटाते हुए सभी व्यापारियों को उक्त स्थान खाली करने के साथ ही ठेलों पर चलते फिरते हुए व्यापार करने की चेतावनी दी। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि यह व्यापारी शाम को अपने व्यापार कर ठेले मौके पर छोड़कर जाते हैं, तो ऐसे व्यापारियों का ठेले एवं सामान जब्त करने के साथ ही नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जी, पुरानी तहसील की जो पीछे वाली सड़क है उसमें
कुछ जो कपड़ा व्यवसायी हैं उनके द्वारा लगातार ही उसमें अतिक्रमण किया जा रहा था। पूर्व में भी उनको मौखिक रूप से उनको सचेत किया गया था, परंतु उनके द्वारा ना सिर्फ फलों की जो है साइज़ बढ़ाया गया, बल्कि उसके ऊपर फल डाल के उसको एक परमानेंट स्ट्रक्चर देने का भी प्रयास किया जा रहा था, जिसको आज नगर पालिका की टीम ने उसको संपूर्ण रूप से उसका उनकी जो छत जो है उसको हटा दिया गया है। साथ ही उनको ये अवगत करा दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा और ये लोग जो है वो अपने चलते फिरती जो ठेलियाँ हैं उसमें आए, उसमें अपना सामान बेचें और शाम को जो है उस ठेलियों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। और अगर यदि उनके द्वारा इसकी अनुपालन नहीं किया जाता तो नगर पालिका द्वारा उनका सामान जब्ती की कार्रवाई की दी जाएगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यानी UBSE ने वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। इन तिथियों को माननीय सभापति की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2026 की परीक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथियों की घोषणा माननीय सभापति महोदय की अध्यक्षता के बाद अनुमोदित हो गई है। इस वर्ष की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वो 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 फरवरी के बीच में होंगी, क्योंकि कुछ विद्यालय शीतावकाश वाले भी हैं, इसलिए इसको पूरे 1 महीने के लिए रखा गया है। और प्रयोगात्मक परीक्षाओं की पूर्णता के लिए प्रयोगात्मक परीक्षक भी नियुक्ति प्रक्रिया परिषद कार्यालय में प्रारंभ हो गई है। लगभग 750 के करीब प्रयोगात्मक परीक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, जो कि परीक्षाओं का संपादन करेंगे। इस वर्ष 1,12,000 के करीब हाई स्कूल के परीक्षार्थी हैं और 1,03,000 के समथिंग इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशों पर जनपद भर में स्कूलों, कॉलेजों, नगर और ग्रामीणों क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा हरबंस सिंह और सीओ रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में 18 दिसंबर 2025 को चौखटिया थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज पटलगांव चौखटिया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशों पर जनपद में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 18 दिसंबर 2025 को मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा नरेंद्र कुंवर के पर्यवेक्षण में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत उत्तम सिंह द्वारा क्षेत्र के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट्स का फायर रिस्क निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान होटलों में लगे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म और अन्य अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता की जांच की गई। अधिकांश स्थानों पर अग्नि सुरक्षा की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गयी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को
उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना धामी सरकार की एक बड़ी सफलता के रूप में सामने आ रही है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को केवल सरकारी नौकरियां पर निर्भर न रखकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के बेरोजगार युवाओं को व्यावसायिक वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन वाहनों के माध्यम से युवा परिवहन, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों में अपना खुद का रोजगार शुरू कर रहे हैं। योजना से जुड़ने वाले युवाओं की आय में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि वे उद्यमी के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जागरूकता अभियानों के चलते दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक भी योजना की जानकारी पहुंच रही है। बड़ी संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना राज्य में बेरोजगारी कम करने में अहम भूमिका निभा रही है। कुल मिलाकर यह योजना उत्तराखंड के युवाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रहा है। पहले तो सर मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अमरजीत सरकार है। मैं चितरंजनपुर गांव, पोस्ट ऑफिस कालीनगर, जिला उधम सिंह नगर से बिलोंग करता हूं। और इस वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के बारे में मुझे ये विभाग से पता लगा, पर्यटन विभाग से। और इसके तहत उन्होंने बहुत मेरे को हेल्प किया फॉर्म भरने का। तो बाकी जब मतलब ऑनलाइन हमने किया था, उसके बाद हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ था, तो हमें इसका लाभ मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अभी पहले मैं दूसरे की गाड़ी चलाता था सर, अभी मैंने अर्टिगा ले ली है। तो मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। तो अभी मेरा किस्त वगैरह देने के बाद भी मेरा पैसा, मैं घर भी चला रहा हूँ, उसी से ही मेरा घर भी चल रहा है। तो मैं पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में रोडवेज बस अड्डे की मांग वर्षों से की जा रही है। शासन स्तर से बस अड्डे को मंजूरी मिलने के बावजूद जमीन चिन्हित न होने के कारण अब तक काम धरातल पर नहीं उतर सका है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के प्रयासों के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी प्रमोद कुमार दीक्षित जसपुर पहुंचे और बस अड्डे के लिए एक सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। परिवहन विभाग के अधिकारी प्रमोद कुमार दीक्षित ने बताया कि जसपुर वासियों की लंबे समय से बस स्टैंड की मांग रखी जा रही है। रोडवेज बस अड्डे की व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिला अधिकारी द्वारा कई बार भूमि चिन्हित की गई, जिनमें बीएसबी इंटर कॉलेज के पास की जमीन भी शामिल है। हालांकि परिवहन निगम स्वयं कोई भूमि क्रय नहीं कर सकता और सभी जमीनें शासन द्वारा परिवहन विभाग को आवंटित की जाती हैं। जसपुर में बड़े लंबे समय से बस स्टैंड की मांग है। हमारी बसें भी अभी इधर से ही गुजर रही हैं, सड़क से, हाईवे, पुराने हाईवे से ही जाती हैं। और अभी तक बस स्टेशन की व्यवस्था ना हो पाने के कारण यहाँ की जनमानस काफ़ी परेशान है। बार बार ये डिमांड आती है। तो हम लोगों का निवेदन होता है कि साहब कहीं ज़मीन का चिन्हांकन कर दें। तो कई बार डीएम साहब ने जो ज़मीनें चिन्हित की हैं, जिस ज़मीन को हमने देखा हुआ है आपकी हाईवे के किनारे वाली, और उधर एक ज़मीन आपकी एसबी इंटर कॉलेज की बता रहे हैं कि उसके पास में है। इन ज़मीनों में सबसे हम लोग एज ए परिवहन निगम, हम लोगों का स्टेक ये होता है कि परिवहन निगम कोई ज़मीन क्रय नहीं कर सकता है, न क्रय करने की उसकी स्थिति होती। सारी ज़मीनें सरकार टू सरकार परिवहन विभाग को आवंटित कर दी जाती हैं। परिवहन विभाग के बाद परिवहन निगम एक कस्टोडियन हो जाता है और उससे फिर जनमानस के रूप जो है वो चीज़ें हम लोग धरातल पर ले आते हैं। हम लोगों का विशेष काम है कि बसों का ऑपरेशन, स्थानीय प्रशासन जिस जगह पर इसके लिए जगह को चिन्हित कर देगा, फाइनल कर देगा, ज़मीन आवंटित कर देंगे, हमको स्टॉपेज वहीं अपना निर्धारित करना पड़ेगा और वहाँ से हम अपनी सेवाएं सुचारू रखेंगे। बस खड़ी करने की, लाइटिंग, बोर्डिंग की, यात्री उठाने बैठाने की ज़रूरत होती है। एक शेल्टर मिल जाता है तो आम यात्री भी सुविधाजनक होती है। ज़मीन हमको जैसा बताया गया कि साहब अभी इसमें कुछ हाई कोर्ट में भी चीज़ें रही हैं और कुछ में स्टे है या नहीं है, इसका एक निकलवाया जाएगा पूरा जो है। और मेरा सुझाव ये रहेगा कि सभी स्टेक होल्डर की एक शासन स्तर पर इसकी बैठक आहूत की जाए और जिसमें वस्तु स्थिति निकल के आए और एक ज़मीन जो है
परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित हो जाए तो इस पर आगे कार्रवाई। हल्द्वानी के लालकुआं तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले बिंदु खत्ता गांव को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर लालकुआं तहसील परिसर में एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया। वन अधिकार समिति के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में लोगों ने सरकार से जल्द राजस्व गांव की अधिसूचना जारी किए जाने की मांग की। लोगों ने कहा कि पिछले 3 साल से वन अधिकार समिति अपने सभी दस्तावेजों को खंड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के माध्यम से शासन में भेज चुकी थी, लेकिन सरकार ने फिर से राजस्व गांव के दावे को वापस भेज दिया, जिससे लोगों में हताशा है। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं वन अधिकार समिति को सौंपी। आपको मैं बता दूं, खंड स्तरीय वन अधिकार समिति जो है वो राज्य सरकार के द्वारा गठित की जाती है इस अधिनियम के तहत। उसके जो हमारी जिला स्तरीय समिति द्वारा पूर्व में प्रस्ताव पास करके शासन को भेजा गया था और 18 माह तक, मैं तो सीधे कहूँगा 18 माह तक वहाँ पर नियम विरुद्ध वन विभाग को हमारा प्रस्ताव भेजा गया था, जो नियम के अंतर्गत नहीं है कि वन विभाग से आप अनापत्ति लेंगे, क्योंकि वन विभाग भी चाहे आप उपखंड समिति लें, चाहे आप जिला स्तरीय वन अधिकार समिति लें या राज्य स्तरीय निगरानी समिति, उसमें वन विभाग एक सदस्य के रूप में तो आपने हमारी फाइल को वन विभाग को क्यों प्रेषित की थी? नंबर 1 तो आपत्ति हमारी ये पहले थी, चलो ठीक है, इसमें हम मिले भी जो भी था। उसके बाद एक बैठक होती है और उस बैठक में सीधे एक पत्र बनता है जिलाधिकारी नैनीताल के लिए कि आप वन अधिकार अधिनियम 2006 और जनजाति कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देश 2013 के अनुसार जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सक्षम निर्णय लेने के लिए सक्षम है। ठीक हो गया। और फिर उसमें लिखा जाता है कि जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा निर्णय लिया जाए। किस बात पर निर्णय लिया जाए, ये तो आपने स्पष्ट करना चाहिए। किस बात पर निर्णय लिया जाए? क्या जो पूर्व में जो प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया था उस प्रस्ताव में क्या कमी थी? आपने उसमें दर्शाना चाहिए था कि जो पूर्व में प्रस्ताव भेजा गया उसमें क्या कमी थी, क्या टूटियां थी, किस बिंदु में टूटियां थी, कहाँ पर टूटियां थी, आपने कुछ लिखा नहीं। क्या ये पूर्व में जो प्रस्ताव भेजा गया था क्या उस समय उनको इतना पता तो उनको भी होगा ही, तो तब उन्होंने भी तो निर्णय लिया था। तो उनके निर्णय में क्या कमियां रही ये नहीं लिखा गया। हमें तो ये लगता है वन अधिकार समिति को कि इसमें एक हमारे फाइल को मतलब घुमाया जा रहा है। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार क्या निर्णय लेगी। सरकार के निर्णय लेने के बाद ही हम अगला निर्णय लेंगे कि हमको अब क्या करना चाहिए। अगर हम तो सरकार का स्वागत करते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिंदु खत्ता की अधिसूचना जारी करते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि वो सरकार क्या निर्णय लेगी। सरकार के निर्णय लेने के उपरांत ही हम अगला कदम उठाएंगे, हमको क्या निर्णय लेना चाहिए। ये तो हम फिर वन अधिकार समिति और समस्त बिंदु खत्ता वासी इसका निर्णय लेंगे। अभी तो एक सांकेतिक धरना है, बाकी शासन प्रशासन जाने कि उनको क्या करना है, वो क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद हमें भी उनके निर्णय के अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीते कुछ समय से नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। स्मैक जैसे खतरनाक नशे की चपेट में आकर क्षेत्र के कई युवा न केवल अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपराध की राह पर भी बढ़ते जा रहे हैं। नशे की लत के चलते चोरी, लूट, मारपीट, हत्या और अन्य आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है और आम नागरिकों में भय का वातावरण बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि नशा बेचने वाले तत्व खुलेआम सक्रिय नजर आ रहे हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने खटीमा क्षेत्र में स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कठोरतम कानूनी कार्यवाही की मांग की है। हाँ जी, देखिए अभी क्षेत्रीय विधायक माननीय कापड़ी जी द्वारा जो है अपने साथियों के साथ एक नशे के संबंध में एक जर्नल ज्ञापन दिया है, जो हमारी समस्त चौकियों में थाना झिंगई और खटीमा में मेरे को भी दिया है। इसमें इन्होंने क्षेत्र में जो इनका कथन है कि बढ़ती हुई जो नशे की प्रवृत्ति, उसके चलते जो कुछ जो विगत में घटनाएँ हुई हैं उसमें दिया है। इसमें हम लोग जो है टीम बना के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है टीमें बनाकर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो चारों ओर क्षेत्र में नशा बिक रहा है, खासकर स्मैक का नशा, स्मैक का नशा एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और साथ ही वो युवा स्मैक के नशे का आदी हो जा रहा है, तो वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने नशे को पूरा करने के लिए चोरी, डकैती, फिरौती, लूट और हत्या जैसी घटनाओं में संलिप्त हो रहा है। इसलिए हमने पुलिस प्रशासन को आज सभी जगह पर खटीमा विधानसभा के 6 थाने चौकी मिलाकर 6 जगहों पर हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारी पुलिस से यही मांग है कि स्मैक के नशे को सख्ती से बंद किया जाए। स्मैक बेचने वालों को, नशा बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, जो भी नशा बेचता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज में नशे का प्रचलन कम हो, बंद हो और हमारा युवा पीढ़ी इस नशे की तरफ न जाकर, अपराध की तरफ न जाकर वो सुरक्षित रहे। इसलिए हमने ज्ञापन दिया। प्रदेश से जुड़ी सभी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।